प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे न्यू क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी दोस्तों पशु ब्रीजर एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, पशु ब्रीजर एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए दोस्तों मैं पार्ट बी की क्लास लेकर आया दोस्तों। किसके दोस्तों? पार्ट बी की क्लास आपके लेकर आया हूँ। पार्ट बी के आपके दोस्तों मैं 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया दोस्तों। कितने प्रश्न है दोस्तों? 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये वह प्रश्न है जो सीधे आपको पेपर में देखने को मिलने वाले। तो चलेगा दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम क्लास को शुरू करते हैं। एक बार सबसे पहले क्लास को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल कर देना, ताकि हमारे हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि भैंस के गर्भकाल की अवधि कितने दिन की होती है? 151 दिन, 282 दिन, 307 दिन, 335 दिन दोस्तों। यह प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट है, सीधा एग्जाम में छपने की पूरी पूरी संभावना है। यह बताना आपको कि भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है दोस्तों। तो भैंस के गर्भकाल की अवधि होती है 307 दिन की। कितने दिन की होती है? भैंस के गर्भकाल की अवधि होती है 307 दिन की। गुरुजी, गाय के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? तो गाय के गर्भकाल की अवधि होती है दोस्तों 282 दिन। कितने दिन? 282 दिन। अगर आपसे पूछ ले तो बता देना दोस्तों, दोनों के दोनों महत्वपूर्ण रहते हैं। दोनों में से आपको एक तो एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांस है। अगला प्रश्न अगला आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपके सामने के सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भाधान किसने दिया दोस्तों? सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भाधान किसने दिया? प्रश्न दोस्तों इंपोर्टेंट है, सिलेक्टेड प्रश्न लेके आया हूँ। 30 प्रश्न है, 30 में से 30 प्रश्न देखने, एंड में कमेंट करके बताने हमारे कितने क्वेश्चन सेव है। बताओ दोस्तों, सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भाधान किसने किया दोस्तों? डॉक्टर पी भट्टाचार्य ने, लिवेंस ने, डॉक्टर संपत कुमार ने, या दोस्तों सेनविन ने? वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, आंसर देगा बिल्कुल शानदार दोस्तों। डॉक्टर संपत कुमार कमेंट करें ना कि गुरुजी सी ऑप्शन को लॉक कर दो, सी ऑप्शन को यहाँ पे लॉक कर दो, राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपके सामने है, हरा चारा खाने वाले पशुओं के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? कि गुरुजी, हरा चारा खाने वाले जो पशु होते हैं ना, उसमें कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन के दोस्तों। प्रश्न को मोस्ट लगा लो दोस्तों, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, जल्दी से आपको आंसर दे देना कि हरा चारा खाने वाले पशुओं के दूध में कौन सा विटामिन होता है। तो हरा चारा खाने वाले पशुओं के दूध में दोस्तों क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए। गुरुजी ऐसे प्रश्न आएंगे क्या? बिल्कुल दोस्तों, वादा करता हूँ अगर आप पार्ट बी की क्लास से अगर ये आप रेगुलर ज्वाइन करोगे ना, तो पार्ट बी की क्लास में से आपको दोस्तों सारे क्वेश्चन यहीं से देखने वाले हैं। वो जीके क्लास आपके नियमित रूप से चल रही है, 6:30 में प्रतिदिन लाइव चल रही है। तो प्रतिदिन 6:30 में जीके वाली क्लास लाइव चलती है। और पार्ट बी की क्लास आपको कब मिलेगी दोस्तों? पार्ट बी की क्लास दोपहर को मिलेगी दोस्तों, प्रतिदिन दोपहर 2 बजे को आपको प्रतिदिन क्लास मिलेगी। आपको पार्ट बी वाली क्लास कैसे मिलेगी? पार्ट बी की क्लास। तो दोस्तों आपको पार्ट बी क्लास भी नियमित रूप से ज्वाइन करना है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है। प्रश्न, एक स्वस्थ बढ़ते हुए बछड़े का भार प्रतिदिन कितना बढ़ता है? बताओ दोस्तों, वेरी गुड, शानदार क्वेश्चन है। एक स्वस्थ बढ़ते हुए बछड़े का प्रतिदिन भार कितना बढ़ता है? 250 ग्राम है, 350 ग्राम है, 500 ग्राम है, या 750 ग्राम? बिल्कुल बताओ, शानदार क्वेश्चन है। बताओ, एक स्वस्थ बढ़ते हुए बछड़े का प्रतिदिन कितना वजन बढ़ता है? गुरुजी 250 ग्राम। कितना बढ़ता है? 250 ग्राम प्रतिदिन दोस्तों। एक गाय हुआ, किसी का भी बछड़ा, उसका वजन बढ़ता है दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा। प्रश्न है कि भेड़ में क्या दोस्तों, भेड़ में पूंछ काटने को क्या कहा जाता है? भेड़ में पूंछ काटने क्या कहते हैं? गोदना, डोकेंगे, दागना, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। पार्ट बी क्लास नियमित देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देगा, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। मैं अगली क्लास लूंगा ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलो भाई बताओ, उन्हें क्या कहते हैं? डॉकिंग कहते हैं। बिल्कुल, आप भी कमेंट करें ना, बिल्कुल सही कमेंट करो। बिल्कुल कमेंट काउंट साथ साथ करते रहना है आपको, कमेंट और काउंट साथ साथ करते रहना है। अगला प्रश्न रहेगा। प्रश्न है, निम्न में से अंडों को प्रतिदिन क्या दोस्तों, निम्न में से अंडों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? बताओ दोस्तों, अंडों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैरोटीन है दोस्तों, फेब्रोजिन है, एल्बुमिन दोस्तों, या फ्रुक्टोज बे? बताओ, वेरी गुड, शानदार दोस्तों। एल्बुमिन कमेंट करें ना कि गुरु जी सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर। फिर बता रहा हूँ, 30 क्वेश्चन है, 30 सिलेक्टेड प्रश्न है। पार्ट बी के क्लास से रेगुलर मिलेगी। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दो। अगला प्रश्न अगला आपके सामने रहेगा। राजस्थान में ऊन की मंडी किस जिले में स्थित है? गुरुजी ये तो क्वेश्चन काफी मोस्ट है, तो इसको हम स्टार लगा ले क्या? बिल्कुल स्टार लगा लो कि राजस्थान में ऊन की मंडी किस जिले में स्थित है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, या अनूपगढ़? बात करेंगे ऊन की मंडी, ये हमारे बीकानेर जिले में दोस्तों। बीकानेर जिले की उस्ता कला प्रसिद्ध, आप सभी को तो पता ही है दोस्तों, बताने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मुर्गियां, बकरियां, गायें, या केचुए दोस्तों? किसका उपयोग किया जाता है? केचुए का। बिल्कुल डी कमेंट करिए ना, बिल्कुल डी आपका शेयर है।
अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि प्रश्न आपके सामने आए हैं, गोल पशुगृह का मुख्य लाभ क्या होता है दोस्तों? बताओ, गोल पशुगृह का मुख्य लाभ क्या होता है? कम कीमत होती है, बीच में बना, या दोस्तों नालियों में आसान धुलाई, या प्रकाश का दोस्तों सामना वितरण, समान वितरण। बिल्कुल सही कमेंट करो गुरुजी, सही कमेंट, बिल्कुल कि कम, क्या दोस्तों कम कीमत होती है, उसकी कीमत क्या होती है? कम होती है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। चलेगा भाई, अगला प्रश्न अगला आपके सामने रहेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। प्रश्न आपके सामने आ चुका है, एक भैंस के लिए ठगे हुए स्थान की आवश्यकता कितनी होती है? ठगे का मतलब है दोस्तों भैंस को बैठने का कितना स्थान चाहिए, कि भैंस को बैठने में कितना स्थान चाहिए, ये पूछा क्वेश्चन हमें ये पूछना चाहता है। बताओ, 20 से 30 वर्ग फीट है, 25 से 35 वर्ग फीट है, 15 से 20 वर्ग फीट है, या 120 से 140 फीट, यानी कि भैंस को बैठने में कितने स्थान की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो बिल्कुल 25 से 35 मीटर, यानी कि 25। बिल्कुल आप 25 से 35 कमेंट करें, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर, बी बता रहे हो ना, बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न रहेगा कि व्युत्पन्न प्रक्रम में क्या होता है दोस्तों? व्युत्पन्न प्रक्रम में क्या होता है दोस्तों? दुधारू गाय का चयन, कम दुधारू गाय का आय लगाव है दोस्तों, अच्छे भोजन का प्रबंध है, या दोस्तों अच्छे पशुपालन का प्रबंध। वेरी गुड, शानदार, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे जब कम दुधारू गाय का आय लगा होता है ना, बिल्कुल बी कमेंट करेगा ना, बी आपका राइट आंसर है। प्रश्न क्या है, मुर्गी के राशन में शीशे का प्रयोग किस लिए करते हैं दोस्तों? मुर्गी के राशन में शीशे का प्रयोग किस लिए करते हैं? ऊर्जा देने के लिए, विटामिन पूर्ति के लिए, खनिज पूर्ति के लिए, या प्रोटीन की पूर्ति के लिए। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर दे दो दोस्तों। बिल्कुल, तो उन्हें ऊर्जा देने के लिए किया जाता है। क्या है? ऊर्जा देने के लिए। ये ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे, ये आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न है, निम्न में से काठियावाड़ किस पशु की नस्ल है? कि गुरुजी निम्न में से काठियावाड़ किसकी नस्ल है? तो दोस्तों बताओ, बिल्कुल शानदार, सभी सही कमेंट करो कि घोड़ा की नस्ल है दोस्तों, और ऊंट के गले में दोस्तों सर दोस्तों घोड़ा क्या कहते हैं? घोड़ा की नस्ल है काठियावाड़, बिल्कुल सही कमेंट करो। अगला प्रश्न आपके सामने, सर्वप्रथम मनुष्यों का पशुओं को पालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताओ, भार ढोने के लिए, वस्त्र प्राप्ति, सवारी के लिए, या भोजन के लिए? सर्वप्रथम दोस्तों मनुष्य जो पशुओं का पालन करते थे ना, वो भोजन के लिए करते थे, यानी कि क्या डी ऑप्शन हम लॉक करेंगे? डी आप बता रहे हो ना, डी आपका भी सही आंसर है, डी आप भी कमेंट करो तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न रहेगा, निम्न में से किस पशु में सर्रा नामक बीमारी होती है? निम्न में से किस पशु में सर्रा नामक बीमारी होती है? बकरी में, या कुत्ता में, गाय में, या ऊंट में दोस्तों? निम्न में से किस पशु में सर्रा नामक बीमारी होती है? बिल्कुल शानदार कमेंट करो, क्या है? बिल्कुल ऊंट, कमेंट करें दोस्तों, ऊंट। और ऊंट के गले के आभूषण को क्या कहते हैं दोस्तों? अगर आपसे पूछ ले ऊंट के गले के आभूषण को क्या कहा जाता है, कमेंट करके बताओ, शानदार। चलेगा, अगला प्रश्न है, खरपतवार मुंह पका रोग किसके द्वारा फैलता है? खरपतवार मुंह पका रोग किसके द्वारा फैलता है? वायरस, जीवाणु, उपरोक्त में से दोनों, या इनमें से कोई नहीं? खरपतवार मुंह का जो रोग होता है ना, कि वायरस के कारण, बिल्कुल एक कमेंट करें ना, ये आपका शानदार, क्लास पूरी देखनी है। 30 क्वेश्चन है, 30 में से 30 क्वेश्चन देखना है, एंड में कमेंट करके बताना है आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। अगला प्रश्न है, मुर्गी में कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक बार कितना वीर्य देते हैं दोस्तों? बताओ, 0.10 सीसी, 1.0 सीसी, 1.50 सीसी, या 0.50 सीसी? तो मुर्गी में कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक बार में कितना वीर्य दिया जाता? बिल्कुल सभी को कमेंट कर देना है, बिल्कुल सही कमेंट करें कितना दोस्तों? बिल्कुल 0.10 सीसी, ए ऑप्शन को हम लॉक करेंगे, ए आप बता रहे हो ना, ए आपका भी राइट आंसर है। अगला प्रश्न रहेगा, भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? कि भेड़ का बच्चा होता है ना, उसे क्या कहा जाता है? किड कहते हैं, मेमन, कोक है, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो भेड़ के बच्चे को मेमन कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? मेमन, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, बी आप भी बता रहे हो ना, बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्या दोस्तों एक एमपीएल वैक्सीन कितने मुर्गियों के लिए होती है? कि एक एमपीएल जो वैक्सीन होती है ना, ये अपने कितने मुर्गे के लिए? 15, 10, 20, या 5? तो कितने के लिए होती है? ये अपने 5 मुर्गियों के लिए होती है। कितने मुर्गियों के लिए? 5 मुर्गियों के लिए होती है, बिल्कुल सही कमेंट करें आप भी, बिल्कुल आपका भी सही कमेंट करा, कमेंट काउंट साथ साथ करते रहो, ऐसे कैसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। चलेगा, प्रश्न अगला है कि मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के प्रति पशु कितने रुपए योजना है दोस्तों बीमा दिया जाता है? 15,000, 10,000, 20,000, 40,000? तो दोस्तों एक पशु पर कितना बीमा दिया जाता है? एक पशु पर दोस्तों 40,000 का बीमा किया जाता है। कितने हजार का? 40,000 का। जब 2 पशु घर में होते हैं तो 40,000 मतलब 40,000 इंटू 2 कर लीजिएगा, 40,000 इंटू आप 2 कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 80,000 हो जाएगा। तो एक कितना दिया जाएगा? एक पशु की योजना कितना है? तो एक पशु में 40,000 दिया जाता है। बिल्कुल 40,000 कमेंट करें, बिल्कुल 40,000 आपका राइट आंसर। चलेगा, अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न आपके सामने, पशुओं में वर्षण का तापक्रम शरीर की अपेक्षा होता है दोस्तों, कम होता है, अधिक होता है, समान होता है, इनमें से कोई नहीं? तो पशु में वर्षण के तापक्रम की अपेक्षा शरीर में होता है ना, वो कम होता है भाई, ये ऑप्शन को लॉक करेंगे, ये आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न है
पहुंच से पहुंचे वाली विधि में पशुपालन की चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों? 10 मीटर, 11 मीटर, 12 मीटर या 20 मीटर? कितने मीटर होती है दोस्तों? जल्दी कमेंट करो कि गुरुजी 10 मीटर होती है। कितने होती है? 10 मीटर। ये ऑप्शन को लॉक कर दो। ये आप बता रहे हो ना, ये आपका भी राइट आंसर है। अगला प्रश्न रहेगा, किस में किसकी अधिकता हुई पाई जाती है? कैरोटीन है, वसा, विटामिन ए, विटामिन बी। तो किस में किसकी अधिक मात्रा होती है दोस्तों? कैरोटीन की। किसके दोस्तों? कैरोटीन की। ये बता रहे हो ना, बिल्कुल ऐसे आ रहा है। अगला प्रश्न, मैं पशु बच्चों को पालन करते समय क्या आवश्यकता होता है दोस्तों? एकदम पशु बच्चे का पालन करते समय क्या आवश्यक होता है? सूखी घास देना, चारागाह पर ले जाना, प्रतिजैविक देना, यह सभी। देखिए दोस्तों, ये सभी आवश्यक होती है। ये सभी क्या है? आवश्यक होती है। डी ऑप्शन को लॉक कर दो। अगला प्रश्न रहेगा, राजस्थान में सरस डेयरी किस जिले में स्थित है? राजस्थान में सरस डेयरी कहाँ पे? जयपुर में दोस्तों। कहाँ पे? जयपुर में दोस्तों। जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। गुलाबी नगरी पूर्व का क्या दोस्तों? गुलाबी नगरी। आपसे पूछे गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस। दोस्तों क्या करें? पूर्व का पेरिस के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। चलेगा। अगला प्रश्न है, दुधारू पशुओं के लिए क्या आवश्यक होता है दोस्तों? गौशाला सफाई, व्यायाम करें या सभी? दोस्तों ये सभी सही है, बिल्कुल सभी होना जरूरी है। दुधारू पशु के लिए सभी काम की सफाई होना चाहिए, व्यायाम होना चाहिए, सब कुछ है भाई। अगला प्रश्न है, सिंह रोधन की उपयुक्त विधि कौन सी है? सिंह रोधन की उपयुक्त विधि कौन सी दोस्तों? वेरी गुड, शानदार। प्रजनन द्वारा, रसायन या हर्न द्वारा, इलेस्टर या आयर दवा दोस्तों। बिल्कुल, सब कमेंट करो। बिल्कुल सी कमेंट करें, सी आपका राइट आंसर, सी राइट। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न रहेगा दोस्तों। ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर देना आपको कमेंट में दोस्तों। बड़ी वजह, कैस्ट्रेटर यंत्र किसके काम आता है? चिकित्सक करने, गाभिन करने, बजाकरण करने या जहर बाहर निकालने? इसका प्रश्न का आप आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आंसर देना सभी को कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। और ऐसी यूजफुल अगली क्लास से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन कॉल कर लिए। हर क्लास आपको मिलते रहेगी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।